बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो इसमें बहुत सारी पोजीशन तो वीकली एक्सपायरी के चलते निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जो कि उसकी वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जस्ट टू हैव एन आइडिया हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं जहाँ पे और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होकर के दिखाई देगी। और ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे अभी जो हमने इस कॉलम में नंबर्स देखे थे वो सब थे पार्टिसिपेंट वाइज। अब ये वही सेम नंबर हमारे को दिखेंगे इस कॉलम के अंदर इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। ये था कल तक का डेटा वन डे अगो वाले कॉलम में। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो आज का जो डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल तक के लिए टुडे कॉलम में वो यहाँ दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, फोकस करेंगे यहाँ। सो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स का ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, 49,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस के ऑलमोस्ट 21,000 लॉट शॉर्ट्स हैं। एफआईआईज आज सेलिंग करके गए ऑलमोस्ट 15,000 लॉट्स की, तो वो 33,000 लॉट सेल में चल रहे हैं। प्रोज को देखें तो 15,000 लॉट की बाइंग आई है, तो 5,300 लॉट अब वो लॉन्ग में है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स 2,48,000 लॉट सेल करके चल रहे थे, 2 लाख लॉट्स उन्होंने बाय कर लिए आज, और अभी उनके 47,000 लॉट्स सेल में हैं। एफआईज को देखें तो 1,51,000 लॉट उनके भी आज बिके हैं या बेचे हैं उन्होंने, वट एवर। सो 3,08,000 से अब रह गया उनका नंबर 1,56,000 लॉट लॉन्ग। प्रोज सेलिंग में आ गए हैं, 60,000 लॉट पहले छोटी क्वांटिटी थी, आज 49,000 लॉट और सेल किए तो 1,09,000 लॉट वो सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा, ये वो प्रजाति है दोस्तों बब्बर शेर जो मानती नहीं है चाहे कितना भी लॉस हो जाए, कहीं से भी पैसे अरेंज करके आज चाहे कितना भी गिरा बाजार या जो भी हुआ, आज उन्होंने ना सिर्फ उन पुट्स को रोल ओवर किया बल्कि और पुट सेल करी हैं और ऑलमोस्ट 5 लाख के सुपर डेंजर मार्क के पास फिर से पहुंच गए हैं। तो लगातार ये नेकेड पुट सेलिंग करते चले जा रहे हैं। एफआईज उनकी भी पुट कुछ सेल हुई हैं, 3,67,000 लॉन्ग थे, अब 2,94,000 लॉन्ग रह गए हैं। प्रोज जो कि पुट सेलिंग में चल रहे थे 26,000 लॉट, आज वो बाय करके गए हैं और नेट बाय अब उनका हो गया 1,14,000 पुट लॉन्ग। और इंटरेस्टिंगली स्टॉक कॉल में काफ़ी हैवी ड्यूटी बाइंग करी है रिटेलर्स ने, और पुट में भी सेलिंग करी, यानी स्टॉक्स को लेकर के भी रिटेलर काफ़ी बुलिश हैं और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते अब हम चेक करते हैं कि कैश मार्केट का डेटा क्या है। तो कैश मार्केट में तो दोनों भाइयों ने बाइंग करी है, चाहे वो एफआईआईज हो चाहे वो डीआईएस हो। सो डीआईएस का बाय है 703 करोड़, एफआईआईज का बाय है 331 करोड़। तो दोनों कैश में बाय करके गए ऑलमोस्ट 1,035 करोड़ के अराउंड। तो चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो 19,543 दोस्तों, आपको याद होगा कल हम लोगों ने टारगेट दिया था कि अगर 19,600 से नीचे हमारे को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और टारगेट रहेगा 19,500 तक का। सो 19,500 से अगर कोई बाउंस आएगा तो बाय करेंगे, और 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली हमें और दोनों बार उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बाइंग भी करी होगी, होपफुली आपका प्रॉफिट हुआ होगा। सो सपोर्ट पे बाय जो है आज का मंत्रा ये रहा। अब कल क्या होगा वो देखते हैं। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिखाई दे रही है। सो बाइंग कहाँ करें अब देखिए क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 543 पे, और जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है वो बनी हुई है 600 के लेवल पे। तो हमारे को कम से कम 60-70 पॉइंट का अगर गैप मिलता है तभी बाय करना बनता है, यानी 19,500 के आसपास ही कहीं पे हमें, या थोड़ा यहाँ से बाउंस करके ऊपर मिले, प्रेफरेबली इस लेवल के ऊपर हो, यानी 500, 520, 530 के आसपास हो, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो, तभी हमारे को बाइंग करनी है विद अ टारगेट ऑफ 600। ये हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। इसको ये निकलेगा दोस्तों और सस्टेन करेगा कम से कम 15 मिनट, तभी फिर आगे आप क्वांटिटी यहाँ पे और फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 15 मिनट का हॉल्ट, एक बुलिश कैंडल बननी ज़रूरी है 19,600 के ऊपर। ये बात ध्यान रखनी है 15 मिनट वाली।
रीज़न क्या है? ओवरऑल डेटा बियरिश है। ओवरऑल डेटा जब भी बियरिश होता है ट्रेंड पलटने में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा, ये ना हो वो एक स्पाइक जाए या 2-3 मिनट सस्टेन करे और वहाँ से फिर वापस आ जाए और आप बिल्कुल टॉप पे बाय करके बैठ जाओ। ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं फंसना है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है बहुत बड़ी। डेटा तो ऑलरेडी वीक लग रहा था, लेकिन आज इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है। 2 दिनों से ये एब्सेंट थी, आज यहाँ पे आ गए हैं वो भूत पिशाच जिन्होंने इन द मनी में भी पुट बाय करी है, स्मार्ट मनी वाले। तो शॉर्ट कहाँ पे करना है दोस्तों? शॉर्ट की प्रेफरेंस मेरी रहेगी 500 के नीचे निकले, सस्टेन करे तो यहाँ पे ठीक ठाक क्वांटिटी में मैं पुट बाय करूँ, क्योंकि डेटा बियरिश है और इसके बाद कोई सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर 600 के आसपास से भी कोई रिजेक्शन मिलती है प्राइस को और प्राइस नीचे की तरफ निकलता है, तो भी वहाँ पे हम एंट्री कम क्वांटिटी में ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 19,500। और इसके नीचे निकला तो क्वांटिटी मैंने बढ़ानी ही है। दैट इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रेटेजी। तो 19,400 तक का फिर उसके बाद हम टारगेट रख रहे हैं। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। 24 अगस्त, और वहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल है, थोड़ी बहुत पुट है, कुछ ज़्यादा इतना मेजर नहीं दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं मंथली यानी 31 अगस्त, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कॉल है और थोड़ी बहुत पुट है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारी अपकमिंग वीक की ऑप्शन चेन है वही सफिशिएंट व्यू हमें दे रही है। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो काम 19,500 ने किया वही एग्जैक्ट काम आज 44,500 ने किया। बार बार यहीं से बाउंस मिला और पहले जो हमारा लेवल था उसके नीचे निकलते ही यहाँ पे भी सेलिंग स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पे कुछ कॉल राइटर है या कॉल बायर है, ये निकल करके गए हैं। क्या इन्होंने रोल ओवर करी है पोजीशन, वो चेक करना पड़ेगा आगे की ऑप्शन चेन्स के अंदर। देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग बहुत ख़तरनाक है 44,600। तो प्रेफर करूँगा कि 19 माफ़ कीजिएगा 44,600 के ऊपर निकले तभी बैंक निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए, तभी बेटर रहेगा। 44,600 के ऊपर निकले तभी बाय करें। माफ़ कीजिएगा, ये क्या आज की ऑप्शन चेन लग गई है? माफ़ कीजिए, सॉरी। सो हमारे को दोबारा देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन। हाँ, यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं और बेटर यही है 44,500 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे। यानी कम से कम एक अच्छी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो इसके ऊपर, उसके हाई ब्रेक पे हम लोग वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट दोस्तों इसमें क्योंकि डेटा नेगेटिव है तो 100 पॉइंट के टारगेट एट ए टाइम लेकर के चलने पड़ेंगे। बहुत लंबा टारगेट एक्सपेक्ट करना जो है वो, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति हो जाएगी, वो वाली सिचुएशन है। जब तक आप सिचुएशन अब ये है कि दोस्तों जब तक आप 45,000 के ऊपर एक क्लोज नहीं देते, एक क्लोज चाहिए अब हमें 45,000 के ऊपर, और अगले दिन कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो। ये नहीं कि एक दिन आपका वो हो गया और अगले दिन जो है गैप डाउन खुल गया, तो वो काम नहीं। कम से कम एक दिन पॉजिटिव क्लोज इसके ऊपर हो और नेक्स्ट डे भी पहली कैंडल बुलिश 15 मिनट्स की बुलिश क्लोज हो, तब जा कर के ये फोर्ट आप समझिए कि वापस हासिल होगा। क्योंकि ये राउंड फिगर का भी राउंड फिगर वाला लेवल है, क्योंकि 41, 42, 43 हज़ार के लेवल भी राउंड फिगर होते हैं, बट 40, 45 और 50 ये और ज़्यादा राउंड फिगर होते हैं। इसलिए इनकी साइकोलॉजिकल वैल्यू जो होती है ना इस तरह के लेवल्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब टूटने में नहीं टूट रहा था आसानी से, लेकिन अब टूट गया ना, तो अब इसको रिक्लेम करना भी उतना ही टफ रहेगा। तो बड़ी क्वांटिटी बैंक निफ्टी में एटलीस्ट मैं तभी सोचूंगा जब ये वाला किला हम वापस हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, माफ़ कीजिएगा। सो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी में देखिए कितने भूत प्रेत बैठे हुए हैं, ये सब आ गए हैं और ये सब डांस करेंगे। तो ये काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक, जहाँ आपको की नज़र जाती है वो हमारी ज़मीन है वाला हिसाब किताब लग रहा है यहाँ पे। 44,500 के नीचे बिल्कुल, यहाँ तो दोस्तों एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी बन गई कि इसके नीचे निकला तू बोला तो मैं चला, विक्रम बेताल वाली कहानी है कि यहाँ पे 44,500 के नीचे ये निकला, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया, तो हम तुरंत कूद करके पुट साइड पे आ जाएंगे। टारगेट रहेगा कम से कम 44,200, 300 पॉइंट मिनिमम इसको हमें देने चाहिए। और अगला टारगेट फिर इसके भी नीचे निकला तो फिर अगला टारगेट जो है वो 44,000 का होगा। क्योंकि अब धीरे धीरे दोस्तों अगर 45,500 के भी नीचे निकला तो ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ अपनी लूज़ करता जाएगा बाजार। आज समहाउ
स्मार्ट मनी की शायद राइटिंग थी 19,500 और 44,500 पे, तो वहाँ पे उन्होंने बचा लिया किसी तरीके से बाजार को। अगर कल निकला ये इस लेवल के नीचे तो मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है कि वहाँ से फिर बाउंस आएगा इजीली। कम से कम 200-300 पॉइंट शायद नीचे जाने चाहिए, उसके बाद भले ही आ जाए दोबारा तो कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट का नेचर है एक एक डायरेक्शन में नहीं मूव करती, शैतानी करती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। तो चलिए अब 31 अगस्त की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए वहाँ से वो ऑप्शन निकली है और यहाँ आ गई है। मैंने बोला था ना आगे की ऑप्शन चेन में कुछ हो रहा होगा, तो ये वहाँ आगे कुछ नहीं है, राइटिंग ही लग रही है। कोई राइटर हैं जो यही टारगेट रख के बैठे हैं कि जब तक ये लेवल नहीं आएगा तब तक मैं राइट अपनी रोल ओवर करता रहूँगा पोजीशन। तो वो 42,000 का टारगेट ये राइटर ले करके चल रहा है ऐसा लगता है। मंथली ऑप्शन चेन में ज़्यादा हमें कुछ खास अदरवाइज डेटा नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी है अगली शादी, और वो कब है, वो है 14 अगस्त को, क्योंकि इस बार ट्यूसडे को पड़ रहा है 15 अगस्त। सो एक दिन पहले यानी मंडे को ही इसकी एक्सपायरी है। सो 19,890 20,000 का लेवल जो था साइकोलॉजिकल, वो इसने भी खो दिया है। तो यानी यहाँ पे भी बड़ी पोजीशन, ये बड़ी पोजीशन अब आप तभी, ये मतलब बड़ी क्वांटिटी आप तभी लोगे जब ये लेवल हम रिक्लेम कर लेंगे, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे हम ये बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल ज़रूर है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा 19,900 के ऊपर निकले मैं तभी बाय करूँगा। टारगेट रहेगा 20,000। 20 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन कर गया 15 मिनट इवन इन इंट्राडे, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। सेम कैन गो विद बैंक निफ्टी ऑल्सो, कि उसमें भी 45,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है। बार बार ऐसे ही होता है कि उन लेवल्स तक जाता है बाजार, थोड़ा ऊपर निकलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर वापस, तो वो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि टॉप पे कहीं फंसना नहीं है। अगर आप ट्रेल कर रहे हैं, प्रॉफिट में हैं, तो उसको या तो बुक करते चलें या थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते रहें, या दोनों चीज़ों को मिक्स करके करें। अब सेल कहाँ करेंगे? सेल करेंगे दोस्तों फिन निफ्टी में 19,900 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे, और टारगेट यहाँ पे 50-50 पॉइंट की हमारे को मिलने चाहिए। चलिए अब चलते हैं और करते हैं बात डिस्क्लेमर और रूल्स की, जिसके बिना आप अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया, वेबिनार इसी महीने है 20 अगस्त को, 20 अगस्त को है वेबिनार। फीस और बाकी सब डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, और साथ में आपको मिलता है 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस ऑल्सो, जिसमें हम आपको ट्रेड्स वगैरह भी जो मेरे होते हैं वो आपको शेयर किए जाएंगे फॉर 2 मंथ्स टिल द एंड ऑफ वेबिनार। तो आप वो वीडियो की डिटेल, उस वेबिनार की डिटेल और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक, ये सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। तो कल थोड़ा सा पैसिव एक्शन था, लेकिन आज बड़ा क्लियर कट शॉर्ट क्रिएट करके गए हैं फ्रेश, और अच्छे खासे रेड में आ चुके हैं। कॉल्स की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने रिड्यूस कर दी, एज मच एज 50% पोजीशन इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दी है। पुट का डेटा देखें तो पुट पूरी रोल ओवर नहीं करी, सिर्फ यही एक डेटा पॉइंट है जो हल्की सी, जिसे कहते हैं ना 5% तसल्ली देता है वाला, सिर्फ यही एक पॉइंट है, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा देख करके कि कहीं पे कुछ अच्छा हुआ हो। ये देखिए शॉर्ट्स के नंबर देखिए, और ये सारी की सारी एक्टिव पोजीशन है, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं लगभग 65,000 लॉट, और नेगेटिव में आ गए हैं यहाँ पे। तो क्या खून खराबा होने वाला है, किस चीज़ की नाराज़गी है, ये बता नहीं रहे हैं, बट ये इस समय डेटा को देखते हुए क्लियरली जीजाजी फूफाजी मोड में लग रहे हैं। सेम सिचुएशन लग रही है हमारे प्रोज की, 60,000 कॉल बेची हुई थी, और अब वहाँ पे इन्होंने आज और फ्रेश कॉल बेच दी हैं। पुट बेची हुई थी, अब पुट बाय में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा जो है सिनेरियो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक ही है कि थोड़ा सा ये फ्यूचर जरूर बाय करके गए, लेकिन उससे ज़्यादा बियरिश पोजीशन इन्होंने ऑप्शन में बना ली। तो डेटा ओवरऑल क्लियरली बियरिश है, अनलेस कि डाउ कुछ 400-500 पॉइंट प्लस होकर के आज बंद हो जाए, तब एक हल्की सी उम्मीद आप समझ सकते हो कि शायद कुछ हम ग्रीनरी कल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फ्लैट हुआ या ज़रा सा नेगेटिव चला गया, तो ये लोग तो तलवार निकाल करके लिटरली बैठे हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ डेटा जो आज डेवलप हुआ है। मतलब लिटरली कहीं पे भी मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा कि जिसको देख के मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत रिमोट इन्होंने पोजीशंस छोड़ी हैं अभी, हालांकि बाज़ार है, कुछ भी हो सकता है।
अगर वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट कल चेंज हो गया तो फिर हमारी मार्केट भी हमारे लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगी, और अगर वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन देंगी तो जब भी लॉन्ग का ट्रेड लूँगा मैं कम क्वांटिटी में लूँगा, जब तक कम से कम बैंक निफ्टी का 45,000 हमारा रिक्लेम नहीं होता। उसके पहले निफ्टी में भी मेरी क्वांटिटी कम ही रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का वापस रिक्लेम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो CRR का इंक्रीमेंटल हाइक हुआ और जो जिस वजह से मेनली बैंक निफ्टी गिरा, तो वो नेगेटिव न्यूज़ जब तक डाइजेस्ट नहीं होगी तब तक ढंग से रैली हमारी मार्केट में नहीं आएगी, और बैंक निफ्टी बार बार गिराता रहेगा निफ्टी को भी अपने साथ। तो इसलिए क्वांटिटी मैं कम रखूँगा जब तक 45,000 बैंक निफ्टी में रिक्लेम नहीं होता। ये सारे स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी। अगर नीचे का ट्रेड मिला तो नीचे के लेवल्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए, वहाँ पे तो बिल्कुल कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला भी पॉइंट नहीं है, सारी पोजीशन एकदम सिचुएशन क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।